नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 यानी कि MA MSc और MCOM सेशन 2024 से 26 में नामांकन के लिए फॉर्म आवेदन भरा था, तो आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको जो भी छात्र जो कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे हैं उनसे जुड़ी नामांकन से जुड़ी कुछ अपडेट बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि पीजी में की जो नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है और साथ में अब उसके आधार पर सभी छात्रों का नामांकन होगा। तो जो पीजी के नए सत्र में नामांकन के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसको आप कैसे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। साथ में आप ऑफर लेटर कैसे चेक कर सकते हैं। और बहुत ऐसे छात्र जिनका कहना है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका नामांकन हो जाएगा और कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास रहना ज़रूरी है। साथ में आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा, और साथ में आपको भी पता होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ लिस्ट निकाली गई थी उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, तो इस वजह से बहुत ऐसे छात्र जिनका नामांकन नहीं हो पाया है, तो अब वो छात्र क्या करेंगे, क्या उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा और अगर होगा तो कब तक होगा, सभी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गया है उन छात्रों के लिए जिनका इस लिस्ट में चयन हो गया है। वैसे मैं बताऊँगा कि ऑफर लेटर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिएगा तो कहा गया कि 2024 से 26 पीजी एडमिशन MA MSc और MCOM जिन छात्र एवं छात्राओं का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है वे ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। सबसे पहले कहा गया कि एडमिशन कराने के दौरान ये सभी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से आपके पास होना आवश्यक है। सबसे पहले कहा गया कि पीजी अप्लाई वाला फॉर्म का फोटोकॉपी यानी कि जो CFA कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आवेदन आप किए हैं पीजी में नामांकन के लिए वो आपके पास होना चाहिए। पार्ट 3 का मार्कशीट, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन वाला मार्कशीट आपको चाहिए क्योंकि आपको पता होगा कि जो 21 से 24 वाले सेशन के छात्र हैं उनके पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है, तो ऑनलाइन वाला मार्कशीट अगर होगा तो आपका नामांकन हो जाएगा। साथ में आप बिहार यूनिवर्सिटी के ही छात्र होने चाहिए तभी आपका इस यूनिवर्सिटी यानी कि ऑनलाइन वाले मार्कशीट से नामांकन होगा, ठीक है ना। और जो पिछले सत्र के छात्र होंगे जो जिससे मान के चलिए कि 21 से 24 का तो ऑनलाइन वाला है लेकिन 20 से 23 वाला होगा, 19 से 22 वाला होगा, अगर ये सभी छात्र हैं तो उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट रहना ज़रूरी है। और जो 21 से 24 वाले हैं उनके पास ऑनलाइन वाला रहेगा तो भी है। इसके अलावा पंजीयन प्रमाण पत्र इनकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये किसका चाहिए, ग्रेजुएशन का। जैसे आप ग्रेजुएशन में नामांकन करवाए होंगे तब को एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, वो आपके पास रहना चाहिए। 10th का मार्कशीट, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये होना ज़रूरी है, ये सभी छात्रों के पास होना ज़रूरी है। नहीं है तो आप जाकर के यूनिवर्सिटी से निकलवा लीजिए। अब बिहार यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके पास तो अभी ये भी नहीं होगा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो क्या करेंगे, तो देखिए उन छात्रों को मौका दिया जाएगा या समय दिया जाएगा कि इतने दिन के बाद ला करके आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। वो एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा और उसके आधार पर आपका नामांकन ले लिया जाएगा। इसके अलावा पार्ट 3 का एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है ना, और आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप आरक्षण वगैरह के अकॉर्डिंग अप्लाई किए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और साथ में 2 फोटो आपके पास रहने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे, क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखेंगे तो कहा है कि जिन छात्र एवं छात्राओं का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वे सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का वेट करें, 25 फरवरी के बाद ही पॉसिबल है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे जो नामांकन की डेट निर्धारित की गई है वो 10 से लेकर के 20 फरवरी के बीच की गई है, तो हो सकता है इस डेट को थोड़ा और एक्सटेंड करके बढ़ाया जाए तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो 25 फरवरी के बाद ही आएगा। तो अभी आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे जो अपडेट है वो बताते हैं एडमिशन संबंधित जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग।
तो पहले इस नोटिस को समझिए, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, वाइस चांसलर के द्वारा। कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार 84-001। और 2 में देखेंगे तो कहा कि हेड ऑफ द पीजी डिपार्टमेंट्स प्रिंसिपल पीजी कॉलेज BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। सब्जेक्ट में देखेंगे तो कहा गया कि रिगार्डिंग एडमिशन इन पीजी सेशन 2024 से 26। कहा गया कि सर मैडम, दिस इज इन्फॉर्म टू यू डेट द मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट 2024 से 26 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑफ द एडमिशन हैज़ बीन फिक्सड फ्रॉम 10/2/2025 to 20/2/2005. Please insert the admission of the selected candidate in the UMS portal for as the given date by order of the vice chancellor। तो देखेंगे तो आपका नामांकन जो है 10 से लेकर के 20 के बीच होगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे का जो अपडेट है कि आप अपना ऑफर लेटर और मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पीजी में नामांकन के लिए ऑफर लेटर या मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ब्राउज़र में। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा कि BRABU PG। जैसे ही लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको दिख जाएगा पीजी एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेशन 2024 से 26, एडमिशन डेट 10/2/2025 to 20/2/2025। समझ में आ रहा है ना। मतलब 10 से 20 तक आपका नामांकन होगा। मैंने डॉक्यूमेंट्स बता ही दिया क्या क्या लगेगा। अब चलिए हम बताते हैं कि आप अपना लिस्ट में कैसे नाम चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे है उसका लिस्ट दिया गया है। आप जिस सब्जेक्ट से पीजी के फॉर्म अप्लाई किए हैं उस पर क्लिक करके पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, जैसे मैं हिंदी का डाउनलोड करता हूँ। अब यहाँ पे डाउनलोड किया है, क्लिक किया है। अब थोड़ा ये समय लेगा, इसको ओपन कर लेते हैं क्लिक करके। तो चलिए, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है लिस्ट में जो है डाउनलोड होकर के आ गया है जो मेरिट लिस्ट। इसमें आप जा करके नाम सर्च कीजिएगा अपना, ठीक है, या एप्लीकेशन ID सर्च। चलिए हम कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिखा है तो देखेंगे तो एक जो है रिजल्ट शो अप हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आप देखेंगे तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप इस जो है एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिएगा, या जो है आप क्या कीजिएगा कि बैक चले जाइएगा और आपके जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उस पर एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको आप कॉपी करके या लिख करके बैक आइएगा यहाँ पे। और अब आपको जाना है यहाँ पे BRABU UMIS लिखना है। मैं लिंक दे दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे UMIS लिखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आने के बाद फिर इस वेबसाइट के ऊपर आइएगा, क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा। जो आप पासवर्ड बनाए होइएगा वो डाल दीजिएगा, जो अप्लाई के समय आपको साइबर कैफे वाला लिख के दिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे हमने लिखा, यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा और ऊपर में सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट, कांग्रेचुलेसन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द SRKG कॉलेज सीतामढ़ी हिंदी, एप्लीकेशन नंबर इतना इतना इतना। मतलब इसका जो है सिलेक्शन कर लिया गया है गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी में। तो अगर आपका भी इस लिस्ट में नाम शो हो रहा है तो आप जा करके 10 से 20 तक अपना नामांकन करवा सकते हैं। आप यहाँ से सारा अपना जो भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट स्लिप भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के 10 तक से 20 तक आप अपना नामांकन कराइए। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ तो जुड़े रहिए। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है 25 के बाद जारी की जाएगी, तो अभी आपको पेशेंस रखना होगा और वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।